कहते हैं ना, अपने गार्डन से सब्जियां तोड़ो और फिर किचन में जाके उसको पकाओ, बड़ा मज़ा आता है। और हमारे इस खेत के जो माली है ना, उनसे फुल ऑन परमिशन ले ली गई है कि भाई सब्जियां तोड़ सकते हैं कि नहीं। एक्चुअली उन्होंने बोला था ये बेबी स्पिनच है और काफ़ी आ गए हैं, तो ऊपर ऊपर से तोड़ लो, फिर नए नए पत्ते आएंगे। तो थोड़े से पालक तोड़े हैं, पराठे बनाए जाएंगे। जब भी हम गार्डनिंग करते हैं क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आप इतना स्पेंड करते हो, क्या इतनी सब्जियां मिलती हैं? इट्स नॉट अबाउट मनी। जो लोग करते हैं ना, वही समझ सकते हैं इस फीलिंग को। सीड्स से प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखना, बड़े होते देखना और फिर उसमें सब्जियां लगते देखना, उसका मनी से ना कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता दोस्तों, पैसा बहुत कुछ होता है बट सब कुछ नहीं होता। जो ये खुशी है ना, हैप्पीनेस है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने गार्डन में देखते हो ग्रो होते हुए, उनको तोड़ते हो, बनाते हो, खाते हो, बच्चों को भी लेसन लर्न करने को मिलता है। ये हैप्पीनेस, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इट्स लाइक प्राइसलेस। चलो अभी के लिए पालक लेके चलते हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। प्लांट देखो, मेरा फाइटर प्लांट है ये, बिल्कुल फिर से हरा भरा हैप्पी हैप्पी हो गया है। कैसे मुरझा गया था ना लास्ट वीकेंड, लास्ट सैटरडे एकदम मुरझाया हुआ था, अभी 1 वीक में अच्छे से गुड प्लांट, फाइटर है ये। तो पालक पनीर पराठे बना रही हूँ, लाइक आटे में ही सारा कुछ मिक्स कर दूंगी। और पनीर घर पे बना रही हूँ, वही है, दूध बहुत ज़्यादा था तो मैं पनीर और दही बना बना के यूज़ कर रही हूँ। और घर का जमा हुआ दही तो है ही, तो जब भी यूज़ करती हूँ ना घर वाली दही रायते के लिए या लस्सी के लिए, तो थोड़ा सा अलग से निकाल के मैं फ्रिज में ज़रूर रख देती हूँ, क्योंकि येशा को इतना ज़्यादा पसंद है। कभी कभी वो खुद ही, मुझे पता भी नहीं चलता, फ्रिज से निकाल के रायता एंड ऑल बना के वो खा लेती है। और फिर अगर ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है दही जमाने में, इसलिए अलग से हमेशा रख देती हूँ। और थोड़ी सी ना दही मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ कि कभी अगर बाहर गए या फिर गलती से ख़त्म हो गया दही, तो इसलिए इमरजेंसी के लिए ये बेस्ट होता है। पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, आप यूज़ कर सकते हो, आटा गूंदने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी जब आटा गूंदूंगी ना मैं सारा कुछ डाल के, तो वो वाला पानी यूज़ कर लूँगी। नहीं, मैंने बोला कि मैंने परमिशन ले ली है गार्डनर साहब से कि मैं पालक तोड़ सकती हूँ कि नहीं, तभी मैंने तोड़ा है। अच्छा। तो पता नहीं था, सुबह सुबह गए गार्डन में देखने तो पता चल गया कि कुछ पालक के पत्ते गायब हैं। कि कोई तो जानवर आया है। देख लो, जानवर ठीक है भाई, जानवर ही सही। आज येशा का पियानो रिसाइटल है। लास्ट हुआ था जब वो एडमिंटन में थी, उसके बाद से तो बीच में बंद ही हो गया था और लास्ट ईयर किसी रीज़न से पार्टिसिपेट करना रह गया था उसका। तो आज है, सुबह से लगी हुई है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। वो एग्जाम से पहले होता है ना। हाँ, रिविजन रिविजन। अरे वाह, आज तो हम दोनों मैचिंग मैचिंग हो गए। सामने आओ ना, तब तो दिखेगा। कभी कभी तो होते हैं मैचिंग मैचिंग। और ये रेडी हो गई है रिसाइटल में जाने के लिए। प्रैक्टिस हो गया अच्छे से। Like I did it 100 times. ये टॉप मैंने Amazon से मंगवाया येशा का। येशा को बहुत पसंद आया। हाँ, कुछ टैलेंट शो भी होने वाला है येशा के स्कूल में, तो वहाँ पे भी ये पहन के जाने वाली है। लास्ट हुआ था जब एडमिंटन में थी।
कितने टाइम बाद हो रहा है। There's a video about it. हाँ वीडियो भी है, I made ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है तूने, छोटी सी है, कर्ली हेयर्स। तो बेसिकली जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं ना या फिर सॉन्ग सीखते हैं तो उनका टाइम टू टाइम रिसाइटल होता है। आई थिंक ईयर में 2 बार ही होता है। तो सारे पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, गेस्ट भी 2 या 3 गेस्ट अलाउड होते हैं। जैसे ये शायद तो हम 3 गेस्ट ही हुए तो 3 हो गए। तो जस्ट फॉर द एनकरेजमेंट और फिर सर्टिफिकेट मिलता है। certificate. Nice. I need to frame this one. I have a lot of certificates and I've never चलो framed. चलिए। अच्छा सा सेटअप बनाया था इन लोगों ने और ये छोटा सा हॉल है। इन्होंने जूम लिंक भी दिया था कि अगर कोई घर से देखना चाहता है ना तो वो भी देख सकता है। All the way? No, they did it. See? चल जा। I don't know. Yeah. Wait, I need it right. अभी हम जा रहे हैं क्विक ग्रोसरीज के लिए। कॉस्को सुपर स्टोर भी जाना है और मैं तो कॉस्को कितने टाइम बाद जा रही हूँ, तो 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए हैं मुझे कॉस्को गए हुए। और ये ने अच्छा परफॉर्म किया, गुड जॉब येशा। Thank you. Hey, I got candy. हाँ कैंडी Yeah, भी मिल well, गया। you didn't do anything. हाँ कैंडी के लिए भी लड़ते रहो बस। रात के 9:30 हो गए, अचानक से ना ठंड हो गई। कॉस्को के बाद हम वॉलमार्ट गए क्योंकि इंडियन सब्जियां नहीं मिलती ना कॉस्को में, तो इधर सुपर स्टोर या फिर वॉलमार्ट हमारे घर के पास में है। तो फिर हम वॉलमार्ट चले गए, वहाँ से सब्जियां ली। और वॉलमार्ट के समोसे बड़े फेमस हैं, तो बहुत टाइम से ना मिल नहीं रहे थे। जिसमें वो बनाते हैं वो चीज़ ख़राब हो गई थी शायद, तो वो फ्रेश वहीं पर बनाते हैं, तो ये बहुत टेस्टी होता है। तो यही लेके आए। तो डिनर तो अपना यही हो गया। लंच में खिचड़ी बना के गई थी तो बच्चों ने थोड़ी खिचड़ी खा ली। वैसे तो सारी नॉर्मल ग्रोसरीज ही हैं। एक कोकोनट वाटर आप लोगों ने सजेस्ट किया था, किर्कलैंड का, कॉस्को का जो अपना ब्रांड है, ऑर्गेनिक है और इसमें नो शुगर एडेड है। तो इससे पहले भी मैं लेके आई थी। इसका ना एक छोटा पैक भी मिलता है, वो बेस्ट होता है कि आप एक बारी खोलो और एक बारी में वो फिनिश हो जाएगा। बट इसको फिनिश करना तो पॉसिबल नहीं होता ना। आज गलती से अनुज ने ये बड़ा वाला बॉक्स उठा लिया, पर चलो कोई बात नहीं, एक बारी खोलेंगे सबको पिला के खत्म कर देंगे। फ्रेश कोकोनट वाटर से कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है ना। और नो शुगर है, ऑर्गेनिक है, तो गुड है, बढ़िया है। चाय छोड़ दिया ना तो कभी मन करता है कुछ पीने का, तो क्या पियो। सारा काम धाम हो गया, अब चले सोने नहीं, कुछ तो थोड़ा बहुत देख लेंगे। ये तो महा बिजी इंसान। लास्ट वीक बहुत एक्साइटिंग था हमारे लिए। अब देखो एक्साइटिंग के नाम पे बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकती हमारे लाइफ में अभी, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों से ही एक्साइटेड हो जाते, खुश हो जाते। थोड़ा डिफरेंट तो था लास्ट वीक, है ना। तो एक तो था रोइंग का, वो क्लिप में ऐड करूंगी, फिर आप देखना, वो डिटेल में ब्लॉग किया है मैंने। इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कल रात को हम गए थे कहाँ, पुरानी यादें ताजा करने। ओ ये इनकी पुरानी यादें, सारे कॉलेज की गर्लफ्रेंड्स याद आ गई होंगी। वो पुराने पंजाबी, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। अरे बता तो दो कि कहाँ गए थे। यहाँ पे हरभजन मान कॉन्सर्ट था, वो सतरंगी पींग करके इवेंट चल रहा है उनका। तो वैंकूवर, मतलब BC, अल्बर्टा, विनिपेग, ओंटारियो, मतलब काफी लंबा टूर है, हर एक जगह जा रहे। तो अभी वैंकूवर में थे, तो फिर यहाँ आए। तो हमारे फ्रेंड्स ने एकदम लास्ट मिनट पे ही पूछा, उन्होंने मुझे कहते कि यहाँ पे हरभजन मान आ रहा है।
मैंने कहा मैंने देखा तो था कहीं, बट मुझे डेट्स वगैरह मतलब कहीं ऑनलाइन नहीं मिला इवेंट। तो मैंने कहा हाँ चलो चलो सारे चलते हैं। कुछ तो करें। और वहां जाके हमने जब देखा तो मुझे तो चलो नहीं समझ आता, बट ठीक है, एक जो वाइब होती है ना कि सारा ये शोर मचा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बट एक चीज बड़ी अच्छी बोली, हम हमेशा बोलते रहते हैं प्रिंस जॉर्ज क्या है, प्रिंस जॉर्ज किसको पता होगा, बट उन्होंने सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस कनाडा में प्रिंस जॉर्ज में किया था। तो वही बोल रहे थे कि मेरे लिए ये बहुत मेमोरेबल जगह है और लकी भी है कि जब मैं कुछ नहीं था तब मैं यहाँ आया था, तो मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ आऊँ। तो 20 साल के बाद 30 साल के बाद प्रिंस जॉर्ज में परफॉर्म कर फिर रहे हैं। से किया, और वही बोल रहे थे कि प्रिंस जॉर्ज अभी तो बिल्कुल चेंज हो गया है ऑफिस। गोरियां दे विच असी मार के गल्लां गोरियां असी मार के। पंजाब च गाना कई बार असी बदल देने होने, उत्थे हुंदा भी सड़कां टुट्टियां दे विच टोए असी डिग पे नी वे। मुझे तो उतने समझ नहीं आए गाने, बस ऊपर ऊपर मोटा मोटा समझ आया। बस एक गाना मैंने सुना हुआ था, वो कौन सा, गोरियां गल्ला गोरी, हाँ कहीं सुना हुआ था, तो वो समझ में आया, बट पता नहीं मुझे क्या था। गल्ला गोरी मतलब क्या बोलते हैं इसका, डिम्पल, डिम्पल, इसको डिम्पल बोलते हैं। हाँ क्या, अच्छा वही की गालों में डिम्पल। अच्छा हाँ मेरे पट्टे, हाँ थोड़े से गोरे गोरे गालों में डिम्पल, गोरे इसको तो देख नहीं के है। हम मर गए। गल्ला गोरियां दे विच टोए अच्छा। ਅਸੀਂ मर गए नी होए होए सारे ओए होए पुरानी पुरानी यादें। ओए होए दुहाई पै गई, मतलब कि वो मतलब कि हाहाकार मच गया। ओए होए दुहाई पै गई कुड़ी कट के कालजा, मतलब कुड़ी है दिल निकाल के ले गई। देख लो मतलब कितनी लेके गई ये भी बता। चलो ये तो हुई कल शाम की बात। और जो रोइंग के लिए हम गए थे, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो वो आप देख लो जाके, उसको डिटेल में ब्लॉग किया है मैंने कैसा किया मतलब ये नहीं मुझे पता, लेकिन जब मैं एंजॉय कर रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया और टेक्निक्स पता चल गई। आई नो कि एक दो बार और करूंगा तो हो जाएगा। वही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे थोड़ी है कि फर्स्ट टाइम गए और एकदम परफेक्ट ही कर लेंगे। परफेक्ट करना या नहीं करना नहीं होता। आज येशा को मैं ये बोल रही थी, पहले थोड़ा सा डर रही थी, फिर वैसे ठीक थी, क्योंकि इतनी बारी इसने ये सॉन्ग किया था कि करना, अच्छा करना, बुरा करना, दैट डजंट मैटर। ठीक है, कोशिश अपनी यही होनी चाहिए कि अच्छा करे, बट आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, बरसों की मुराद पूरी हो रही है आपकी, मुबारका। कितना गिरते हो। खूबसूरत सा नज़ारा एंजॉय करो दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कम ट्राई रोइंग। हेलो दोस्तों, हम आए हैं वेस्ट लेक। इनके बहाने इनको क्लास कराने आए हैं। छोटे बच्चे को लेके जाते हैं ना क्लास कराने, और मैं खुद को लेके आया। तो बड़े टाइम से इनकी ख्वाहिश थी ननाइमो से कि वो कायाकिंग सीखना है। तो ये कायाकिंग तो नहीं है, रोइंग है। लेट्स सी एग्जैक्टली होता क्या है। फ्री कोर्स है और 2 आवर्स का था। वेस्ट लेक हमारे घर से अराउंड 30 मिनट्स की ड्राइव है और इस समर में हम पहली बार आए हैं। वैसे तो आते रहते हैं समर्स में, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बड़ा सा लेक है, चारों तरफ से माउंटेन्स है, ग्रीनरी है और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। येशा नहीं आई, उसको थोड़ा सा रनिंग नोज है और सैटरडे को उसका रिसाइटल है पियानो का,
तो फिर ठंडी हवा लग जाती इसलिए नहीं आई, बट अच्छा लगता आती तो। अच्छा लग रहा है मुझे भी। नेचर ना बेस्ट होता है, आप सब भूल जाते हो, आपके माइंड सब सारी टेंशन ना फुर्र होके उड़ जाती है। एकदम रिलैक्सिंग हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। पहले इनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कैसा पोस्चर होता है जब आप रो करते हो। तो अभी प्रैक्टिस चलेगी, 3 स्टेप होते हैं, वो याद रखना पड़ता है कि फिर उसी पोस्चर में जब रो करोगे तो उसी पोस्चर में होगा, और वो फास्ट होगा, आप तब सोच के नहीं कर सकते। Some minutes. I'm playing Minecraft. I'm playing Minecraft. माइनक्राफ्ट मेटल ढूंढ रहा है, मेटल And डिटेक्टर है diamonds उसके and पास। gold, diamond and gold and slime. So अच्छा, now डायमंड गोल्ड मेटल Yay, सब ढूंढ I रहा है। have gold, diamond, iron with a sword. हाँ जी, मजा आया। अरे बहुत मजा आया। मतलब पहले तो स्ट्रगल किया, पहले एक्चुअली ना अगर वो पहले बता देते कि टर्न कैसे करना है, तो मैं जहाँ अटक जा रहा था ना, तो वहां से टर्न करके निकल जाता। मैं वैसे पहले जब कर रहा था बार बार शोर पे आ जा रहा था, तो फिर पुश करके जा रहा था, फिर शोर पे आ रहा था। अगर वो पहले बता देते कि भैया अगर राइट की तरफ चलाओगे तो लेफ्ट में टर्न करोगे, अगर लेफ्ट से चलाओगे तो राइट में टर्न करोगे, तो मैं खुद ही वो टर्न करके निकल वो जाता। करते करते आप हाँ। अपने आप ही फिगर आउट करते हैं ना फिर चीजें। नहीं, उसने आगे बताया, बाद में उसने आगे बताया जब अच्छा। काफी, तो उसने आगे एक काम करो राइट वाला चलाओ। जब उसने बोला राइट वाला चलाओ तो अरे मैं तो लेफ्ट में टर्न कर रहा हूँ, फिर हाँ। बढ़िया है। फिर मैंने उल्टा करके किया तो वो होने लग गया। एक्चुअली ये लोग इंटरेस्ट देख रहे हैं कि कितने लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट है, फिर ये क्लब स्टार्ट करेंगे। अभी क्लासेस अवेलेबल नहीं है प्रिंस जॉर्ज में। अगर होंगी तो मैं ट्राई करूंगा। अगर टाइमिंग जैसे अभी वाला टाइमिंग है हाँ, तो ये तो बेस्ट ये बेस्ट टाइमिंग है। अगर ये टाइमिंग होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्वाइन कर लूं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ ये डिफरेंट सा हमारा वीक एंजॉय किया होगा, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।